नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र। स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्तुति एकेडमी में। दोस्तों, कल 24 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का पहली मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसका सीरीज ए हमारे पास है। तो उसके जो सवाल आए थे वो मैं आपको बोल के और आंसर बताता हूँ। आप लोग अपना चेक कर लीजिए, जो लोग पेपर दिए हैं। अगर नहीं दिए हैं तो ये आपके भविष्य के लिए है। तो पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों पर कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शंस थे तुम्हारे शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो जो इसका ऑप्शन था वो सबसे पहले तुम्हारे आते हैं इल्तुतमिश, उसके बाद में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिर आते हैं शेरशाह सूरी और सबसे लास्ट में आते हैं अकबर। सो द ऑप्शन इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये थे तुम्हारे तुकाराम। अच्छा, ये ए सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे तुम्हारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता संबंधित है किससे? ये थी चिकित्सा से। अच्छा, अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कलिंग युद्ध तुम्हारा BC 261, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, वो 261 में हुआ था और कलिंग की राजधानी थी तुम्हारी तोसली। शक संवत की शुरुआत 78 AD में हुई थी। AD मतलब आफ्टर डेथ। और मुस्लिम युग की शुरुआत 622 AD में हुई थी, जिसको हिजरी संवत भी बोलते हैं। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। जो हमारा पेपर आया था उसमें दिया था 1709, तो इसमें डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल था, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला सवाल था, सन 1915-16 के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो होम रूल लीग 2 हुई थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा, निम्न का मिलान करें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय, रामकृष्ण मिशन की थी स्वामी विवेकानंद ने, और आर्य समाज की थी दयानंद सरस्वती ने, और सत्यशोधक समाज ए की थी ज्योतिबा फुले ने। तो इसका जो आंसर था वो सी था। करो या मरो का नारा जो है तुम्हारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पट्टाभी सीतारामैया जो थे तुम्हारे महात्मा गांधी की तरफ से कैंडिडेट थे, जो चुनाव हार गए थे। सुभाष चंद्र बोस जीते थे, तो गतिरोध हो गया था सुभाष चंद्र और महात्मा गांधी के बीच में। इसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र जो है दिया था। तो किसको उनकी जगह किसने ली थी? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अगला सवाल है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? ये तुम्हारी चिनाब नदी पर है। फिर बसंत विषुब होता है, ये होता है तुम्हारा 21 मार्च को। अगला सवाल है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तुम्हारी तांबा के लिए। अगला सवाल है, काजीरंगा उद्यान कहाँ है? तो ये है तुम्हारा असम में। काजीरंगा और मानस, ये दोनों असम में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो देखिए, हिमालयी नदी तंत्र मतलब जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनको हिमालयी तंत्र बोलते हैं। तो तुम्हारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। ऑप्शन में 2 थी, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सो करेक्ट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकेंड एंड थर्ड। और इसमें जो कावेरी और गोदावरी, ये तुम्हारी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, ठीक है। अगला सवाल था, बैंक दर का अर्थ है? तो इसका आंसर था देश के केंद्रीय बैंक द्वारा दी जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अगला सवाल था, यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, नकद कोषानुपात मतलब CRR, इसको कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। अगर RBI उसको घटा देगी तो क्या होगा? बैंकों के पास ज़्यादा आ जाएगा पैसा, तो ये क्या होगा? ये बढ़ जाएगी। अगला सवाल था, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होता है प्राइवेट में होता है और इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का जो नोट है वो RBI गवर्नर द्वारा होता है। इस समय RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, जो बंगाल के रहने वाले हैं। और जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के साइन होते हैं। वित्त सचिव मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी के, वित्त मंत्री के नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर था फेमा का पूर्ण रूप क्या है? इसका था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका आंसर बी था। फिर है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये भारत की मतलब राज्य सूची में शामिल है।
और जो सूचियाँ हैं ये तुम्हारी कहाँ से ली गई, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य ये किस में, राज्य सूची में। सो द ऑप्शन इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। ए रखी गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है और एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। अच्छा, इसका एक संशोधन हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा संशोधन हुआ था और किस सन में हुआ था, कृपया कमेंट करके बताएं। अगला सवाल था, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो जो तुम्हारे हित हैं ये हैं अनुच्छेद 29 में। अच्छा, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, ये होते हैं तुम्हारे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। देखिए, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई, ठीक है, लेकिन एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन है वो सीधे सीधे रख दी गई है। अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में रखे सोने का प्रतिशत कितना है। ये 75% होता है। अच्छा, अगर कभी कोई और कैरेट दे दिया तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 18 कैरेट बोल रहा है तो इसको 18/24 × 100, ठीक है। तो 6 × 3 = 18, 6 चौक 24, ये कितना हो गया 3/4 गुणे, ये 4 है, 3/4 × 100, तो ये तुम्हारा हो गया 75%, ठीक है। अगर 24 कैरेट की बात की जाए तो 24/24 × 100, तो ये कितना हो गया 100%। तो 100% मतलब सोना इतना लचीला होता है कि आप उसके आभूषण नहीं बना सकते। जैसे ही आप हाथ में लेंगे सोना टूट जाएगा। अगर कोई बोल रहा है कि 24 कैरेट का सोना है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सोना या तो तुम्हारा 22 कैरेट का होता है, 16 कैरेट का होता है या 18 कैरेट का होता है। अगर 22 कैरेट की बात करें तो उसमें कितना आएगा गुणे 100, ये लगभग तुम्हारा आता है 88%, ठीक है। तो कैसे सोने की शुद्धता निकालते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था तुम्हारा 75%। अगला था, संतरे में बहुतायत में होता है, ये तुम्हारा साइंस का क्वेश्चन है और बायोलॉजी का है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ये विटामिन सी में, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है, √196 = 72/56। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये गणित का सवाल था तो मैं आपको किसको करके बता देता हूँ। अंडर रूट, मान लिया कि कोई जो पूछ रहा उसको हमने x ले लिया, तो x/196 बराबर था तुम्हारा कितना है 72/56, ठीक है, सॉरी 72/56। अगर हम इसको x ले लें, यहाँ पे प्रश्न था एक्चुअली में, ठीक है, तो x ले लें और 196 किसका होता है, ये तुम्हारा किसका वर्ग होता है, ये 14 का होता है। तो x/14 बराबर कितना आ जाएगा 72/56। तो 7 दूने 14, 7 अट्ठे 56, ये काट पीट के आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 324 आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये तुम्हारा 324 इसका आंसर आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 885 × 885 × 885 प्लस 115 × 115 × 115 बटे 885 × 885 प्लस 115 × 115 माइनस 885 × 115। तो देखिए, ये फार्मूला था तुम्हारा a³ + b³ बराबर क्या होता है a+b, ब्रैकेट में a² - ab + b²। तो नीचे तुम्हारा क्या है a² - ab + b², तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, बच्चे क्या खाली a + b। तो 885 में जब 115 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1000, ठीक है। अगला सवाल था वो भी गणित का था, √5 - √3 बटे √5 प्लस √3। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जो हर में होता है उसके अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और हल करने के बाद जो तुम्हारा उत्तर आएगा वो आएगा 4 - √5, ठीक है। फिर बोलता है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने या उसकी बिक्री 20% बढ़ गई है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, ये जो इस तरह के सवाल होते हैं इनका एक रामबाण फार्मूला होता है, वो होता है x + y + xy/√2
100। इसमें जो तुम्हारा परसेंटेज है उसको सीधे सीधे रख देते हैं और परसेंटेज हटा देते हैं। अगर 30% की हानि बोल रहा है तो -30 + 20 -30 गुणे 20/100, 2 जीरो से 0 कट गया, ये बराबर आएगा तुम्हारा -16%, मतलब उसको हानि हो रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर था, इसका आंसर डी था तुम्हारा, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट था 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है? देखिए, इस तरह के सवाल निकालने के लिए पहले 4 खिलाड़ियों की निकाल लीजिए, तो 4 खिलाड़ियों कितनी हो गई? 18.5 वर्ष। ठीक है, फिर आप कोच को शामिल कर लीजिए, तो 4 लड़के प्लस 1 कोच, कितने हो गए? 5 लोग हो गए। 5 कोच का क्या होगा? 5 गुणे 18.5 प्लस बढ़ कितना गया? 20%। 20% मतलब 18.5 का 20% आप निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 37 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल है, एकला का विलोम शब्द है। एकला तो बहुल हो जाएगा, और दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार होता है। मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। गागर में सागर, थोड़े में बहुत कुछ कहा जाता है। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ था इंग्लिश का जो मेरा था, उसके अकॉर्डिंग इसका जो पैराग्राफ था इंग्लिश का, उसका पहले का डी और उसमें दूसरे का डी और तीसरे का सी सही था। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश में एक साइनम्स पूछा था। फेमस का साइनम्स क्या होगा? तो वो पॉपुलर होता है। और एक एंटानिम पूछा था, वो पूछा था ट्रांसपेरेंट, तो उसका अपेक होता है। ठीक है, फिर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ये था पक्षी का कौन उसका अध्ययन करता है, उसे पक्षी विज्ञानी कहते हैं, और जो मानव होता है उसको नर विज्ञानी, मतलब जो मानव का जो है वो नर विज्ञानी कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अगला सवाल है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो इसमें था दही था, मक्खन था, तेल था और पनीर था। देखिए, दूध से इसमें 3 चीज़ें बनती हैं, पहला दही, दूसरा मक्खन, तीसरा पनीर, लेकिन जो तेल है ये तुम्हारा डिफरेंट है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। अगला था, एक कूट दिया था प्रोडक्शंस के, उसमें दिया हुआ था। ठीक है, और पूछ रहा था ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो इसमें बीच वाला शब्द था उसमें +2 करना था, तो इसका जो आंसर आएगा वो ए वाला आएगा। अगला था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो उत्तर था वो बुआ था। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या आप निकाल के देख लीजिए, ये 25 आएगा। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो वो तुम्हारे पटना में नहीं हुआ था। अगला है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो वो है तुम्हारी रिलायंस जियो। फिर है बोल्ड, बम्बू ओसिस एंड लैंड्स इन ड्राट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है तुम्हारे राजस्थान में। कहाँ? उदयपुर में। ठीक है, अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश था घाना। घाना की राजधानी क्या है? अकरा। ठीक है, अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वो है तुम्हारी सिरीसा बांदला, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो लगाया गया है तुम्हारा सुमित मलिक के ऊपर। अगला सवाल है, भारत का वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो वो है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE मतलब यूडाइज प्लस शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया है विराट कोहली को। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली और मुंबई उच्च न्यायालय के लिए। तो चूंकि मुंबई था नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो जो नेपाल है उससे हमारे भारत के 5 राज्य जुड़े हुए हैं। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है कोलकाता और 5वां है सिक्किम। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी, ये तुम्हारा लैटिन अमेरिका में है, उसकी राजधानी है सैन जोस। एक ढाका था, ढाका कहाँ की है? बांग्लादेश की। दिल्ली तो अभी दिल्ली की खुद ही है। और बीजिंग कहाँ की राजधानी है? यह है तुम्हारी चीन की।
अच्छा, अगला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम, जो कि केरल की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? वो है 550। अगर सवाल में आ जाता कि वर्तमान में भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, तो वो कितनी है? 445। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तुम्हारा 14 सितंबर को। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसमें जो म्यांमार है वो सार्क का देश नहीं है, जबकि मालदीव है, और अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और मालदीव, श्रीलंका, ये तुम्हारे सार्क के देश हैं, जो 8 हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में अजंता एलोरा है, और इनका राष्ट्रकूटों ने निर्माण करवाया था। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो है केरल। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, और इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वो है पी विजयन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो जो सूर्य से जो मतलब घटते हुए क्रम में हैं वो हैं तुम्हारे सबसे पहले बुध है, बुध शुक्र है ना, वो आप देख लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग है। तो सबसे जो नज़दीक है वो बुध है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे तुम्हारे सवाल, ये हो गए तुम्हारे 70 सवाल। बाकी जो है तुम्हारे पैराग्राफ से हैं, उसमें 3 मैथ के तुम्हारे डीआई के थे, डीआई मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन, उसको मैं अगला वीडियो बना के आपको दे दूंगा, और उसमें 2 पैराग्राफ हिंदी के थे। तो कुल मिला के 70 सवाल थे। तो कृपया कमेंट करके ये बताएं कि आपके कितने सही हैं और कितने नहीं हैं। जो लोग नए हैं कृपया वो इनको पढ़ें, समझें और अपना जो भी है तैयारी करें भविष्य के लिए। जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको लिए शुभकामनाएं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।